जैसा कि आप अगली वीडियो में देख सकते हो, जब भी हम अपनी छत के ऊपर प्रोफाइल लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी छत काफी खूबसूरत दिखाई देने लगती है। अब लोग फॉल सीलिंग के अंदर इस तरह की प्रोफाइल लाइट लगाते हैं, जिस वजह से दिन में तो उनका घर अच्छा दिखाई देता है, पर रात में इसका लुक जो है काफी ज्यादा रिच और प्रीमियम दिखाई देता है। पर जब बात आती है इन प्रोफाइल लाइट की, तो क्या जरूरी है कि हर बार हमें फॉल सीलिंग ही करवानी चाहिए? क्योंकि इस फॉल सीलिंग में अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है और जिन छतों की हाइट कम है वहां पर अगर हम फॉल सीलिंग करवा लेते हैं तो छत की हाइट और भी ज्यादा कम दिखाई देने लगती है। पर अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मित्र, क्योंकि आपके लिए खास आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरह से आप बिना फॉल सीलिंग के भी अपने छत के ऊपर इस तरह की प्रोफाइल लाइट लगा सकते हो। और सिर्फ प्रोफाइल लाइट ही क्यों, लाइट के और भी अलग अलग ऑप्शन है जिनके लिए आपको फॉल सीलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, पर वो लाइट जब आप अपने छत के ऊपर लगा लेते हो तो एक प्रीमियम और लग्जरी लुक जरूर आपको मिलता है। तो चलिए इन सभी चीजों के बारे में जानते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जनरली जिन लाइट का इस्तेमाल आप अपने फॉल सीलिंग के लिए कर सकते हो, उन लाइट का इस्तेमाल डायरेक्टली आप अपने सीलिंग के लिए नहीं कर सकते हो। इन लाइट के अल्टरनेट ऑप्शन आपके सामने होते हैं। एग्जाम्पल के लिए फॉल सीलिंग के अंदर हम जो पैनल लाइट इस्तेमाल करते हैं, उनकी जगह पर आप डायरेक्टली सीलिंग के ऊपर सरफेस पैनल लाइट का इस्तेमाल कर सकते हो। और जहां तक बात आती है नॉर्मल सीओबी की, तो उनकी जगह पर आप इस तरह की सिलेंडर लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और भी बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस आपके सामने होते हैं, जैसे कि डबल स्पॉट लाइट, सरफेस ट्रैक लाइट, सरफेस प्रोफाइल लाइट। इस तरह के अलग अलग टाइप के लाइट्स के ऑप्शन की तरफ आप जा सकते हो। अब जो विदाउट फॉल सीलिंग में सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है वो है सरफेस पैनल लाइट। इस सरफेस लाइट का फायदा यह होता है कि इसका लाइट जो है वो पूरी तरह से आपके रूम में फैल जाता है। और जब भी आप सरफेस लाइट लेने वाले हो तो खास करके आपको नेचुरल व्हाइट लाइट की तरफ जाना चाहिए। अब ये जो सरफेस पैनल लाइट होती है, इनमें आपको 3 मोड भी मिलते हैं, जिसमें कि आप नेचुरल व्हाइट, वार्म व्हाइट और कूल व्हाइट ऐसे 3 कलर ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अब ये जो सरफेस पैनल लाइट है, इनका इस्तेमाल आप अपने पैसेजेस में कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा कि जो पैसेज है वहां पर हम फॉल सीलिंग नहीं करते हैं, तो वहां पर आप इन सरफेस पैनल लाइट की तरफ जा सकते हो, जो कि दिखने में भी अच्छे दिखाई देंगे। अब दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, जो कि है स्पॉटलाइट। अब ये जो स्पॉटलाइट है, इसका किस लिए इस्तेमाल किया जाता है ये आपको पहले समझना पड़ेगा। तो इसका इस्तेमाल जो है, आपकी कोई भी चीज है उसे हाईलाइट करने के लिए इन स्पॉटलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि वॉल के ऊपर आपकी कोई महंगी पेंटिंग है तो उसे हाईलाइट करने के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। आपका जो सोफा है उसे हाईलाइट करने के लिए कर सकते हो। आपका जो टीवी यूनिट है उसे हाईलाइट करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये जो स्पॉटलाइट है, इनमें अलग अलग टाइप आते हैं, जिनमें से पहला टाइप आ जाता है जो कि है सरफेस सिलेंड्रिकल लाइट। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, ये भी दिखने में अच्छे दिखाई देते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट टाइप है वो है एडजस्टेबल सिलेंड्रिकल लाइट। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, आपके जरूरत के हिसाब से आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हो। और ये जो स्पॉटलाइट है, ये आपको तीनों कलर में अवेलेबल है, जैसे कि वार्म व्हाइट, नेचुरल व्हाइट और कूल व्हाइट। अब ये जो सिलेंड्रिकल शेप लाइट होती है, इनमें आपको आउटर में व्हाइट या फिर ब्लैक कलर मिल जाता है। स्पॉटलाइट के लिए नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, जो कि है सरफेस ट्रैक लाइट, जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है। फिर चाहे घरों में हो या फिर शोरूम में हो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और इसका इंस्टॉलेशन जो है वो बहुत ही आसान होता है। इन लाइट्स को अपने सीलिंग पे लगाने से पहले आपको ये जरूर करना है कि इनका पहले एक रफ ड्राइंग आपको पहले से ही बना लेना है, जहां पर आपको ये प्लान करना है कि आपकी कौन सी लाइट कहां पर आएगी, जिससे कि आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और जब भी हम फॉल सीलिंग के लुक की बात करते हैं, तो उसमें जो एलईडी स्ट्रिप लगी हुई होती है, उसकी वजह से रात में इसका लुक बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। अब आजकल जो प्रोफाइल लाइट है वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है, पर अगर आपने फॉल सीलिंग नहीं की है तो आपके सामने इन प्रोफाइल लाइट को लगाने के लिए 2 ऑप्शन आ जाते हैं। पहली चीज कि आप झरी मार के उसके अंदर प्रोफाइल लाइट लगा सकते हो, जो कि मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। और दूसरा ऑप्शन आ जाता है जहां पर आप ऊपर स्क्रू की मदद से डायरेक्टली प्रोफाइल लाइट को फिट कर सकते हो, जिसमें आपको सीलिंग को झरी मारने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस प्रोफाइल लाइट में आपको 2 टाइप की फिनिशिंग मिलती है, पहला जो कि है एल्यूमिनियम फिनिश और दूसरा जो कि है ब्लैक फिनिश। साथ में ये जो प्रोफाइल लाइट है, इनमें फिटिंग के भी 2 ऑप्शंस होते हैं, पहला जो कि है कॉलर फिनिश वाला और दूसरा जो कि है विदाउट कॉलर वाला। अब ये जो कॉलर वाला ऑप्शन है, अगर आप फॉल सीलिंग करवाते हो तो वहां पर आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ये जो कॉलर है फॉल सीलिंग और जो प्रोफाइल लाइट है, इन दोनों के बीच में जो गैप है उसे कवर करने का काम करेगी। तो इसी वजह से कॉलर वाली लाइट आपको तभी लगानी है जब आप फॉल सीलिंग के अंदर प्रोफाइल लाइट लगाने वाले हो, ऐसे समय में। और अगर आपने फॉल सीलिंग नहीं की है और आप अपने सीलिंग के लिए प्रोफाइल लाइट लगवाना चाहते हो, तो बिना कॉलर वाली जो प्रोफाइल लाइट है, यानी कि जिसे यू शेप प्रोफाइल लाइट कहा जाता है, आपको उसे लगवाना चाहिए। ये दिखने में काफी अच्छी दिखाई देगी और इसका जो इंस्टॉलेशन है वो भी काफी आसान होता है।
और इसमें आप अलग अलग टाइप की डिजाइन्स भी बना सकते हो जो कि एक अट्रैक्टिव लुक देने का काम करेगा। अब जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर रेक्टेंगल शेप वाले जो डिजाइन है उसका इस्तेमाल किया गया है। आप अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग टाइप की जो डिजाइन है उनका इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोफाइल लाइट का लुक एकदम अट्रैक्टिव बना सकते हो। अब ये जो प्रोफाइल लाइट है इनमें कॉर्नर प्रोफाइल लाइट का भी एक ऑप्शन आ जाता है, पर यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपकी जो सीलिंग है वो पूरी लाइन लेवल में अच्छी फिनिशिंग के साथ होनी चाहिए। अगर आप इन कॉर्नर प्रोफाइल लाइट को लगा लेते हो और उसके बाद में आपकी जो सीलिंग है उसके ऊपर अंडुलेशंस है तो वो काफी जल्दी विजिबल हो जाते हैं इन कॉर्नर प्रोफाइल लाइट की वजह से। इसी वजह से आपको यू शेप वाली प्रोफाइल लाइट की तरफ जाना चाहिए जिसमें कि लाइट का डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ होता है। इसी वजह से आपकी छत के ऊपर अगर कोई अंडुलेशंस वगैरह है तो वो जल्दी दिखाई नहीं देंगे। अब बात करते हैं कि ये जो प्रोफाइल लाइट है इन्हें लगवाने के लिए आपको मटेरियल के साथ कितना खर्च आ सकता है। तो दोस्तों ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पर अगर हम अप्रोक्सीमेटली अगर देखते हैं तो आपको 170 रुपए रनिंग फीट से लेके 210 रुपए रनिंग फीट तक इन प्रोफाइल लाइट को लगाने का खर्च आ सकता है। अब ये जो कॉस्ट हमने यहाँ पर देखा है ये मटेरियल का कॉस्ट है। जब भी आप प्रोफाइल लाइट को फिट करते हो तो इस चीज की तरफ जरूर ध्यान दीजिए कि आपकी जो प्रोफाइल लाइट है वो आपके सीलिंग फैन के पीछे नहीं आनी चाहिए। अगर वो सीलिंग फैन के पीछे आ जाती है तो हमेशा एक ब्लिंकिंग इफेक्ट क्रिएट होगा जो कि दिखने में इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है, जो कि बहुत ही इरिटेटिंग होता है। जब हम विदाउट फॉल सीलिंग प्रोफाइल लाइट लगाने की बात करते हैं तो वहां पर एक बड़ी दिक्कत आ जाती है जो कि है अडेप्टर और वायर के रिलेटेड। क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की फॉल सीलिंग नहीं होती है तो वायर को हाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। खास करके आपका जो अडेप्टर होता है उसका साइज होता है बड़ा, तो इसी वजह से उसे हाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपका जो एंट्रेंस है वहां पर इसे एक कॉर्नर में फिक्स कर सकते हो, या फिर आपकी जो वॉल है उसके ऊपर ऐसे जो लाइट पॉइंट होते हैं उसके अंदर इसे हाइड कर सकते हो। दोस्तों जब भी हम विदाउट फॉल सीलिंग लाइट लगवाने की बात करते हैं तो वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है जो कि है वायर। जैसे कि हम फॉल सीलिंग में जो कोई भी वायर है वो आपके फॉल सीलिंग के पीछे हाइड हो जाती है। इसी वजह से कितनी भी वायर हो तो वहां पर दिक्कत नहीं होती है। पर जहां पर हम विदाउट फॉल सीलिंग लाइट लगवाने की बात करते हैं तो वहां पर आपकी जो वायरिंग है उसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप पहला स्टेप ये कर सकते हो कि अगर आपने पहले से ही डिसाइड करके रख लिया है कि आप फॉल सीलिंग नहीं करोगे पर आपको सरफेस लाइट लगवाने हैं तो इसके लिए आप स्लैब में ही पाइप डाल के रख सकते हो जिससे कि डायरेक्टली कनेक्शन लेके आप सरफेस लाइट को फिट कर सको। चलिए ये तो हो गई स्लैब में पाइप डालने की बात। पर अगर आपने अपने स्लैब के अंदर पाइप नहीं डलवाया है पर आप इस तरह की लाइट्स लगवाना चाहते हो तो आपके सामने दूसरा ऑप्शन आ जाता है जिसमें कि आपकी जो सीलिंग होती है उसके ऊपर हल्की सी झरी मारते हो जिससे कि आप अपनी वायर को हाइड कर सको। और ये जो वायर होती है इसे हाइड करने के लिए बाद में आप पीओपी या फिर जिप्सम का इस्तेमाल कर सकते हो जिससे कि आपकी वायर दिखाई नहीं देगी। देखिए दोस्तों आपकी जो सीलिंग होती है जनरली उसके ऊपर 5 से लेके 10 mm तक का प्लास्टर होता है, तो आपको आपकी वायर इंसर्ट करने के लिए जितनी जरूरी है सिर्फ उतनी ही झरी आपको देनी है। सीलिंग के ऊपर ज्यादा डीप कट देने की गलती ना करें। तो इस तरह से आप जो सरफेस लाइट है और प्रोफाइल लाइट है इन दोनों का कॉम्बिनेशन करने के बाद अपनी सीलिंग को एक अच्छा लुक दे सकते हो। अब दोस्तों मेरा बोनस पॉइंट आपको ये भी रहेगा कि जब भी आप अपने छत के ऊपर लाइट लगाने वाले हो तो लाइट का कलर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सही तरीके से कलर में प्ले करते हो तो इसके रिजल्ट डेफिनेटली अच्छे होते हैं। अगर आप थोड़ा सा काम कूल रिलैक्स महसूस करना चाहते हो तो थोड़े से वार्म कलर के टोन की तरफ जा सकते हो। थोड़ा सा आपको अलर्टनेस चाहिए या फिर आप जो है रेगुलर यूज के हिसाब से लाइट इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप नेचुरल व्हाइट कलर की तरफ भी जा सकते हो। आजकल मार्केट में आपको बहुत सारी ऐसे टाइप की लाइट्स मिलती है जिनमें कि आपको इन 2-3 प्रकार के मोड आराम के साथ मिल जाते हैं। यानी कि उसी लाइट में आपको वार्म व्हाइट भी मिलता है और कूल व्हाइट भी मिलता है और नेचुरल व्हाइट लाइट भी आपको मिलता है। इस तरह के मोड वाले जो लाइट्स है अगर आप उनका इस्तेमाल करते हो तो आपको ज्यादा लाइट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक ही लाइट आपको 3 कलर टोन आराम के साथ दे सकती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके कोई सवाल है या फिर आप कौन से लाइट लगवाना पसंद करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।